ओके, तो अभी अपन सीखने वाले हैं वर्क डन बाय ए गैस। वर्क डन बाय अ गैस, तो मेक श्योर दैट यू आर नोटिसिंग दैट हमें निकालना है वर्क डन बाय अ गैस, एक गैस के द्वारा किया गया वर्क डन, है ना। मतलब अगर एक गैस को आप एक चेंबर में पेटी पैक कर देते हो, अगर आप एक गैस को एक चेंबर में पेटी पैक कर देते हो, ये ऐसी मैं गैस बना रहा हूँ, ये दिख रही है ना, ऐसे डॉट डॉट लगा रहा हूँ, गैस है। तो ये बाकी 3 दीवारें तो इसकी पेटी पैक है, और ये जो गैस है अगर ये धक्का मारती है ना, ऐसे ऐसे जैसे आप किसी लोकल ट्रेन में फंसे हुए, व्हेन यू पुश द पीपल साइड में ऑटो में, या किसी लिफ्ट के दरवाजे को आप पकड़ के खोलते हो ऐसे, तो देन यू आर डूइंग पॉजिटिव वर्क। डेफिनेट सी बात है, वर्क डन कब होता है? जब आप धक्का मारते हो, पहली बात तो, और आपके धक्के से वो चीज जिस दिशा में आपने धक्का मारा है उस दिशा में सरक जाए, तो होता है वर्क डन। तो डेफिनेट सी बात है कि देयर इज अ क्लोज्ड कंपार्टमेंट जिसका मूवेबल पिस्टन है, उसमें एक गैस है, और अंदर का प्रेशर जो भी रहा होगा, सर्टेन सी बात है, इस पिस्टन को अगर मैंने यहाँ पे रख रखा है तो मैं कोई पिक्चर से बाहर नहीं गया, मैंने भी इस पिस्टन को पकड़ के रखा होगा। और अब मैंने सोचा है कि यार इस गैस को थोड़ा सा अलाउ करते हैं कि बाहर की तरफ फैलो, थोड़ा मैं अलाउ करता हूं। तो यू थिंक मेरी ड्यूटी साथ में लगी हुई है, या मैं हाथ हटा के चला जाऊं? अगर मैं हाथ हटा के चला जाऊंगा तो ये गैस इसको बचा करके बाहर निकाल देगी और खुद एस्केप कर देगी। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि ये बात हम बखूबी जानते हैं कि ये जो गैस है अंदर, ये इस चेंबर के अंदर की सारी दीवारों को धक्का मार रही है, छत को भी, बेस को भी, साइड को भी, इस साइड को भी, फ्रंट को भी, बैक को भी। अगर 6 साइडें इसकी हैं तो 6 की 6 साइडों को पुश फोर्स एक्सपीरियंस कराया जा रहा है बाय द गैस। और मैं भी इस पिक्चर में हूं क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट बन के इस पिस्टन को बाहर से धक्का मार के रोका हुआ है, क्योंकि मैंने हाथ हटाया नहीं और ये पिस्टन भगा नहीं। ठीक है, तो आई एम देयर इन द पिक्चर एंड आई एम ऑन माई ड्यूटी। अब somebody says कि इस पिस्टन को आप थोड़ा सा बाहर की तरफ आने दीजिए, तो क्या करोगे आप? बताओ जरा मुझे, व्हाट विल यू डू? विल यू जस्ट गो अवे फ्रॉम योर ड्यूटी और विल यू बी देयर इन द सिचुएशन? आप इसमें थोड़ा सिचुएशन कम में कर देंगे प्रेशर बाहर से। एग्जैक्टली आप कितना कम करेंगे? बहुत मामूली सा। जैसे होता है ना कई बार कि यार मैं अपने छोटे भाई से पंजा लड़ा रहा हूं लेकिन मैं उसका मूड नहीं खराब करना चाहता, तो उसको ये भी फील नहीं आए कि मैंने एकदम से हाथ ढीला छोड़ दिया, धड़ाक कर गिरा देगा वो, ऐसे भी नहीं, इज्जत से अरे यार जीत रहा है, तू जीत रहा, अरे यार, ऐसे ऐसे हारेंगे अपन। तो अपन विल कीप ऑन एक्सर्टिंग द फोर्स, विल जेंटली अलाउ द पिस्टन टू कम आउट। तो जेंटली इसको बाहर आने दो। ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। आपकी जानकारी के लिए फिजिक्स में क्लास 11 में अपन रिवर्सिबल प्रोसेस ही पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, वो केमिस्ट्री में कवर अप होता है, किसी और दिन उसके बारे में अपन को जरूरत लगेगी तो अपन बात जरूर करेंगे। बट फिलहाल लेट मी अलाउ दिस पिस्टन टू कम आउट। मैं भी आपको बताऊंगा ये मतलब व्हाई एम आई कॉलिंग इट रिवर्सिबल, क्यों ये रिवर्स, ऐसा क्या हो गया इसमें कि भाई ये रिवर्सिबल है, व्हाट इज सो डिफरेंट हियर, तो उसके बारे में भी मैं अभी बोलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि बिना फील के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल की नहीं होती, और जब डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हायर लेवल के सवाल करना तो छोड़ो। तो हमने क्या किया, इस पिस्टन को हमने इस पिस्टन को ऐसे धक्का मार के रखा हुआ है एंड जेंटली बाहर की तरफ अलाउ किया। जेंटली मैंने इसको बाहर की तरफ आना अलाउ किया, आने दो भैया, लेट इट कम। तो while the piston is coming out, the gas is exerting a force in the forward direction and I am exerting the force in the backward direction, and मैंने अपने आप को जरा सा कमजोर किया ताकि पिस्टन में एक बार चाल आ गई, चलने लगा, और फिर उसके बाद मैंने वापस उसका फोर्स बैलेंस करा दिया। लेकिन वंस द चाल हैज कम, वंस द स्पीड हैज कम, पिस्टन तो बाहर की तरफ आ रहा है, लास्ट में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगा के रोक दूंगा उसको। बट आप नोटिस करोगे कि जैसे किसी ब्लॉक को मैं आपसे बोलूं ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर लेके आओ, तो व्हाट विल यू डू? जेंटली ऊपर लेके आ रहे हो आप। What force are you exerting on the block right now? Can you respond? Gently block को ऊपर लेके आ रहा हूं मैं, gently. What is the force I am exerting on the block right now? Can you tell me? सर जो ब्लॉक का वेट है mg से थोड़ा, mg of course. और तो कुछ लोग थोड़ा सेंटी होके बोलेंगे नहीं नहीं सर mg से जरा सा तो ज्यादा, अरे वो जरा सा नेग्लिजिबल ज्यादा है यार। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो होती है जिसमें आप किसी सिस्टम को ऊपर लेके आए चाहे नीचे लेके आए,
आपके द्वारा लगाया गया नॉर्मल फोर्स ऑलमोस्ट वेट के बराबर ही है। आप देखो सिमिलर कंडीशंस, ऊपर ले जाते वक्त भी मैंने ऑलमोस्ट mg फोर्स लगा रखा है जेंटली, और नीचे अगर मैं जेंटली लेके आता हूं तो भी मैंने कितना फोर्स लगा रखा है, ऑलमोस्ट mg। अब कई लोग बोलेंगे ऊपर जाते वक्त तो आपने mg से जरा सा ज्यादा तो लगाया ही होगा, हाँ आई एग्री, बट वो नेग्लिजिबल है। नीचे आते वक्त मैंने mg से जरा सा कम किया होगा, बट ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल, आई एग्री। तो जब भी कोई भी गैस की कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आता है, और वो बदलाव ऐसे आता है कि बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर और अंदर की तरफ से लगने वाला प्रेशर ऑलमोस्ट बराबर है, हल्का 19-20 का फर्क इज नेग्लिजिबल, उस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि आप चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, द कंडीशंस आर सिमिलर। सिमिलर कंडीशन में अगर आप किसी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल। आप सोचिए, अगर मैं यहां से हाथ हटा देता तो भी ये पिस्टन बाहर तो जाता, एग्रीड? यस सर। उस केस में ऐसी ही सर्कमस्टेंसेस में जिसमें मैंने बाहर की तरफ हाथ नहीं लगा रखा है, क्या मैं इस पिस्टन को वापस ला सकता हूं क्या? कैन आई ब्रिंग इट बैक? ऐसी सर्कमस्टेंसेस में कि मैं हाथ हटाऊंगा और ये एकदम से अंदर सन्नाटा हुआ चला जाएगा, या यूं मानो कि जैसे मैंने इसको तो ड्रॉप कर दिया तो ये फटाक करके नीचे आ गया, अभी मैं इसको ऐसा कुछ कर सकता हूं कि इसी कंडीशंस में ये वापस रिवर्स आ जाए? इट विल नेवर हैपन, इट विल नेवर हैपन। तो जब कोई प्रोसेस सिमिलर कंडीशंस में रिवर्स की जा सकती है, मतलब आप दोनों तरफ से फोर्स लगा के रखिए ऑलमोस्ट सेम, वैसी की वैसी सर्कमस्टेंस, मतलब पूरी प्रक्रिया में आपने सेम हरकत कर रखी है, उसी प्रक्रिया में अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हो, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और हमें, तुम्हारी जानकारी के लिए, हमें रिवर्सिबल ही पढ़ना है। सो आर वी हेडिंग टुवर्ड अ पॉइंट? तो अपन बेकार में दुनिया भर की बातें ना करें, अपन तो वही वाली बात करें जो हमें करनी है। We will always allow the gas to expand in such a way that every time the piston is experiencing what? Equilibrium. Did you understand now? Yes sir. हम हमेशा यही लेंगे, मतलब अपना assumption है ना, ठीक बात है, अपन दुनिया भर की चीज एक साथ माथा मारी ना करें। अब बात देखिए आप, मतलब एक शब्द में और बोल सकता हूं कि अगर वो हमको बाहर की तरफ पुश कर रहा है और हम अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो तो एनर्जी दे रहा है और आप ले रहे हो? वो एनर्जी दे रहा है पिस्टन को और आप ले रहे हो, तो अगर आपका धक्का और उसका धक्का ऑलमोस्ट बराबर है तो उसके द्वारा दी गई एनर्जी आप 100% एक्सेप्ट कर लोगे। दैट इज ऑल्सो वन तरीका ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। मतलब देयर हैज टू बी, भाई गैस एनर्जी देना चाहती है तो इधर कोई एनर्जी लेने वाला भी तो होना चाहिए ना। ये पिस्टन तो कमबख्त मासलेस है, दिस पिस्टन इज मासलेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर पिस्टन्स आर गोइंग टू बी मासलेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऐसा ठेका नहीं है, ठीक है। और फिलहाल तो इस केस में तो अगर इसका मास है भी सही तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो काइनेटिक एनर्जी ग्रो ही नहीं करने दूंगा ना इसकी, मैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट ही नहीं होने दूंगा, तो मास होके भी क्या तीर मार लेगा। ओके, तो आप देखें अगर मैं इसको आगे लेकर आया हूं तो आई हैव ब्रॉट इट बाय अ डिस्टेंस dx, मैं इसको dx बाहर की तरफ लेके आया हूं। dx में इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं अंदर की गैस का प्रेशर P मान सकूं, और ऑफ कोर्स बाहर की तरफ का भी प्रेशर P होगा क्योंकि मैं तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो अंदर का प्रेशर P है, शर्तिया बात है, बाहर का प्रेशर भी P है। तो मैं इसको अगर जरा सा बाहर की तरफ अलाउ करता हूं तो डू यू थिंक द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस विल बी प्रेशर इनटू एरिया? इज दिस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस। एंड अगर छोटा सा आपने डिस्प्लेसमेंट किया है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वर्क डन। सो दिस इज dw बाय द वर्क डन, dw बाय द गैस। सो dw कैन बी रिटन एज p इनटू adx। और अगर आप ध्यान से देखें तो कौन है ये adx? adx इज बेसिकली दिस वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इससे मेरे पास इसी फॉर्मूले की शक्ल dw by the gas, work done by the gas जो है वो बन जाता है p dv। so this is the formula for work done by the gas। इसमें एक बात का ख्याल रहे, this pressure is of the gas, क्योंकि मैंने इसको स्मॉल एलिमेंट के लिए क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये गैस फैलेगी तो आप सोचिए प्रेशर वेरी करेगा, तो मैं इसको p डेल्टा v नहीं लिख सकता हूं अभी फिलहाल जनरलाइज्ड कंडीशंस में, है ना, क्योंकि अगर ये गैस फैलेगी तो अंदर का प्रेशर डिप करेगा तो प्रेशर वेरी करेगा। तो देन आई, जैसे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन नहीं होता, व्हाट इज द फार्मूला फॉर वर्क डन पीपल? f dx का इंटीग्रल,
So this is the most appropriate formula for work done. Why? Because force can vary also, and if we don't want the force to vary, then तो ठीक है, फिर आप F into x ही कर दो ना, फिर तो F कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो प्रेशर भी कांस्टेंट हो सकता है आइसोबारिक प्रोसेस में, बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला. एक और बात मैं अपडेट करूंगा, ये P जो होता है इसको आप P एक्सटर्नल लिखें, क्योंकि ये लॉन्ग रन में आपके फायदे की चीज है. वैसे अभी इस केस में तो फर्क नहीं पड़ता. डू यू एग्री कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर तो बराबर ही रखना है अपने को रिवर्सिबल प्रोसेस में. लेकिन मैं आपको बताऊं, वर्क डन बाय द गैस PdV होता है. तो ये P किसका प्रेशर है पीपल? P किसका प्रेशर है? रिवर्सिबल प्रोसेस में तो गैस का भी चलेगा और बाहर का भी चलेगा, लेकिन असली अगर आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखोगे तो ये बाहर वालों का प्रेशर है, क्योंकि गैस वर्क करती है, लेकिन वर्क गैस तब ही कर पाएगी जब सामने वाला उस एनर्जी को लेने को राजी है. तो सामने वाला एनर्जी लेने वाला जो है वो अगर एब्सेंट है तो फिर गैस वर्क नहीं कर पाएगी. ये अपन आगे थ्योरी में देखेंगे, और डे 1 से ही अपन असली फॉर्मूला ही अपडेटेड रखें, दैट द वर्क डन बाय द गैस इज एक्चुअली P एक्सटर्नल इनटू dV. हमारे वाले डेरिवेशन में, हमारे वाले सवालों में P एक्सटर्नल और P इंटरनल में फर्क नहीं है, क्योंकि हम ब्लडी कौन सा पढ़ने वाले हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस. डिड आई मेक अ पॉइंट हियर इन फ्रंट ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो ये अपडेटेड रखना, क्योंकि तुमको केमिस्ट्री में जब पढ़ाएंगे ना इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो उसमें वो लेंगे कि वर्क डन तो P एक्सटर्नल इनटू dV होता है, और फिर वहां आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्लैश आ जाएगा, व्हिच आई डोंट वांट. सर बढ़ा दिया गया है वहाँ पे तो. अच्छा, पढ़ा दिया हाँ, गया. सर. मतलब इसका मकसद ये है कि एक गैस, जैसे तुमने सुना होगा, एक गैस अगर फ्री एक्सपैंड कर रही है, मतलब आप एक ऐसे ऐसे ऑक्सीजन भर के लाए, हाथ में ऑक्सीजन है आपके और चारों तरफ वैक्यूम है, उसमें आपने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो वो ऑक्सीजन तो फैल गई पूरे कमरे में. अब बताओ क्या वर्क किया ऑक्सीजन ने? जीरो. क्योंकि वर्क किया किस पे भाई? गैस फैल रही है, कोई होना तो चाहिए ना जिसको यार आपने लात मारी जोर से किसी को, तो आपने हवा को लात मार दी ऐसे. अरे भाई कोई होना तो चाहिए, कुर्सी टेबल जिसको किक मारोगे. वर्क करना चाहता हूं मैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए वहां पे जो रिसीव करे उसको. तो गैस के केस में देयर हैज टू बी समवन फ्रॉम आउटसाइड हु इज एक्चुअली गेनिंग एनर्जी फ्रॉम योर पुश. अच्छा, ऑल्सो आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में ये माइनस PdV होता है, क्योंकि वो वर्क Yes, डन sir. क्योंकि वो वर्क डन बाय द गैस नहीं पढ़ाते हैं, वो वर्क डन ऑन द गैस पढ़ाते हैं. तो डेफिनेट सी बात है कि देयर विल बी अ चेंज इन दैट. होना ही है वो तो चेंज डेफिनेटली. ओके, तो ये फॉर्मूला समझ में आया. अब इसके अपन कुछ डेरिवेशंस देखते हैं. सर टाइम